बारिश का मौसम था। हम सब छत पर लेटे थे। अचानक रात में बारिश होने लगी। सारे लोग अपने बिस्तर लेकर नीचे आ गए, लेकिन मैं सुस्ती की वजह से छत पर ही लेटी रही। मैंने सोचा जब बारिश तेज हो जाएगी तभी मैं नीचे जाऊंगी। रात के वही कुछ 12:30 बज रहे होंगे। सारे लोग नीचे जा चुके थे। मैं अकेली छत पर चादर ओढ़े लेटी थी। मैं थोड़ी थोड़ी नींद में थी। अचानक मुझे दो बिल्लियों की लड़ने की आवाज़ सुनाई दी। रात के अंधेरे में लड़ते हुए उनकी आवाज़ें बहुत डरावनी लग रही थी। मैंने सोचा कि इनको उठकर भगा दूं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अभी थोड़ी देर बाद वे खुद ब खुद लड़के यहाँ से चली जाएंगी। अचानक मुझे अपने दाएं तरफ बिल्ली के रोने की आवाज़ें सुनाई दी। मैं तेज़ी से उठकर बैठ गई, लेकिन उधर तो कोई भी नहीं था। अचानक वही रोने की आवाज़ मेरे पीछे से आने लगी, लेकिन वहाँ भी सब तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। कुछ ही सेकंडों के बाद वह आवाज़ मुझे अपने चारों तरफ सुनाई देने लगी। मैंने उठकर हर तरफ देखा, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। मेरी नज़र दीवार पर पड़ी तो मुझे अंधेरे में दो लाल लाल चमकती आंखें नज़र आई, जो मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैं डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन उन आंखों की तरफ से गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। शायद वो कोई बिल्ली थी। धीरे धीरे वह आंखें मुझे अपनी तरफ बढ़ती हुई नजर आई। डर की वजह से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैं बहुत तेज चिल्लाई और दौड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ भागी। मेरी चीख सुनकर सारे घर वाले जमा हो गए। मैं दौड़ती हुई नीचे पहुंची और बीच आंगन में जाकर बेहोश हो गई। मेरी परेशानियां ख़त्म नहीं हुई थी। उस दिन के बाद से मुझे डरावने डरावने ख्वाब आने शुरू हो गए थे। मुझे ख्वाब में ही लाल लाल आंखों वाली बिल्ली नज़र आती थी। कभी वो मेरा खून चूस रही होती तो कभी उसके पंजे मेरे सीने में गड़े होते थे। मैं नींद में ही चीखने लगती थी। मुझे ख्वाब में डरावनी शक्लें दिखती थी। ये सब देखकर मैं रोने लगती, क्योंकि मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं बीमार रहने लगी। मेरा जिस्म कमज़ोर होने लगा। डर की वजह से मैं घर से बाहर ही नहीं जाती थी। घर वाले मेरी हालत देखकर बहुत परेशान रहते थे। मेरे पिताजी ने एक मौलवी साहब को बुलाया। उन्होंने मेरे ऊपर कुछ पढ़कर फूका। थोड़ी देर के लिए मेरी हालत सही हो गई, लेकिन फिर से वही बेचैनी शुरू हो गई। मुझे उस औरत से बहुत डर लगता था, जो मुझे अक्सर रात में घर के किसी कोने में बैठी नज़र आती थी। उसके नाखून बड़े बड़े थे। वह दीवार को खुरचा करती थी। जब भी मेरी नज़र उस पर पड़ती तो वह मुझे घूर कर देखती थी। ऐसा लगता था कि वह मुझे जान से मार डालेगी। उसके दांत हमेशा खून से भरे रहते थे। एक रोज़ मैं अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। अचानक मुझे डर सा लगने लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। मैं तेज़ी से उठकर अपनी मम्मी के कमरे में चली गई। मैंने देखा मम्मी अलमारी के पास खड़ी कपड़े सही कर रही थी। मैंने मम्मी को पुकारा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं चलती हुई उनके पास पहुंच चुकी थी। मैंने मम्मी के कंधे पर हाथ रखा और रोते हुए उनसे कहा, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। जब मम्मी ने मेरी तरफ चेहरा फेरा तो वह मम्मी नहीं थी, बल्कि ये वही डरावनी औरत थी जो मुझे हर वक्त घर में किसी न किसी कोने में बैठी नजर आती थी। उसके नुकीले दांत, खून से तर बड़े बड़े नाखून और उसका हंसता हुआ डरावना चेहरा। ये खौफनाक नज़ारा देखकर मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो वहीं मौलवी साहब मेरे सराहने बैठकर कुछ पढ़ रहे थे। मेरी मम्मी ने पास बैठते हुए कहा, बेटा तुमको क्या हो गया था? जब मैं अपने कमरे में गई थी तो तुम वहाँ बेहोश पड़ी थी। मैंने मम्मी को सारी बातें बता दी। मम्मी भी सोच में पड़ गई और कहने लगी, मैं तो कमरे में ताला लगाकर पड़ोस में गई थी, वो ताला कैसे खुला? उसके बाद मेरे घर वालों के साथ भी इस तरह की चीज़ें होने लगी। कभी बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता और पानी गिरने की आवाज़ें आने लगती। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल जाता, मगर अंदर कोई नहीं होता। एक बार की बात है, हम सारे घर वाले बैठकर टीवी देख रहे थे।
अचानक बिजली का बटन ठक से अपने आप बंद हो गया। हर तरफ अंधेरा छा गया और फिर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे छत के ऊपर कोई औरत घुंघरू बांधे दौड़ रही थी। हम सब लोग बहुत डर गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि छत पर जाके देखे। हमारे घर का सुकून खत्म हुए 7 महीने गुजर चुके थे। मैं इन सब चीज़ों से इतना परेशान थी कि आत्महत्या करने का मन करता था। एक दिन वही मौलवी साहब किसी बहुत नेक इंसान को घर लेकर आए। मौलवी साहब ने उनको मेरे घर की सारी बातें बताई। उन्होंने मुझे पास बुलाया और कहा, बेटा, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह आत्मा अब हमेशा के लिए तुमको छोड़कर चली जाएगी। मैं जैसा जैसा कहूँ बस तुम वैसा करती जाओ। उन्होंने एक लाल कपड़ा मंगवाया और उसकी पट्टी बनाकर मेरे माथे पर बांध दी और अपना अंगूठा मेरी आंखों के बीच पर रख दिया और मुझसे कहा, बेटा, तुम आंखें बंद कर लो और जब तक मैं ना कहूँ तब तक आंखें ना खोलना। इतना कहकर वह कुछ पढ़ने लगे। अभी उनको पढ़ते हुए 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं किसी घने जंगल में हूँ और वही डरावनी औरत मेरे सामने खड़ी है। मेरे कानों में आवाज़ पड़ी कि बेटा, आंखें मत खोलना और उस औरत को देखकर भागना नहीं। उसका डटकर मुकाबला करो। ये तुम्हारी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अगर आज तुम उससे डर गई, फिर ये औरत तुम्हारे ऊपर हमेशा के लिए हावी हो जाएगी और फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुमको सही नहीं कर सकती। इसलिए बेटा, डरना मत। ये औरत सिर्फ तुमको 5 मिनट तक डराएगी। अगर तुमने अपने आप को 5 मिनट तक संभाल रखा तो फिर तुम हमेशा के लिए ठीक हो जाओगी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह औरत मेरी तरफ दौड़ी हुई आ रही थी। उसकी तेज़ तेज़ हंसने की डरावनी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और अपने नुकीले नाखूनों से मुझे नोचना चाह रही थी, लेकिन वह मुझे छू नहीं पा रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे सर पर कोई चिपचिपाती चीज़ गिरी है। मैंने नज़रें उठाकर ऊपर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पूरे जंगल में हर पेड़ पर इंसानों के कटे हुए सर लटक रहे थे। ऐसा लगा था मानो उन सरों को अभी काटा गया हो और वो डरावनी औरत मुझे इस तरह से डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा। अचानक मैंने देखा कि जंगल में पीछे की तरफ से 2 बड़े बड़े हाथ आए और उस डरावनी आत्मा को अपने साथ उठाकर तेज़ी से पीछे लिए जा रहे थे। मुझे दूर से उसके चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरे कानों में आवाज़ पड़ी कि बेटा, अब तुम अपनी आंखें खोलो। तुम अपनी परीक्षा में कामयाब हो चुकी हो। वो आत्मा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। सारे घर वाले मुझे ही टकटकी मारे देख रहे थे। उन मौलवी साहब ने एक गिलास में पानी लिया और उसमें कुछ पढ़कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि बेटा, इसे पी लो। जैसे ही मैंने वो पानी पिया, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसके बाद से मुझे कभी भी डरावनी औरत नज़र नहीं आई। आज इस बात को गुजरे 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मुझे जब भी वह डरावनी औरत और उसका हंसना और उन बिल्लियों का रोना याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपको कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगली डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।